देखो, एक बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी सरल सी बात है, बड़े ध्यान से समझना। विषय तो भगवन नाम से संबंधित है, लेकिन पहले मैं आपको एक बड़े सुंदर सरल से सांसारिक उदाहरण दे करके एक बात बताता हूँ। अब देखो, एक व्यक्ति है, उसकी रोज़ की कमाई है, कभी 100 रुपये, कभी 300 रुपये, कभी 150 रुपये, कभी 400 रुपये, ऊपर नीचे होती रहती है। अब चलो, उसकी कमाई तो इतनी है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन उसको एक बहुत बुरी आदत है कि वो रोज़ के 200 रुपये अपने खर्च करता है। और खर्च भी ऐसा नहीं कि उन पैसों से उसका कोई फ़ायदा हो रहा हो या कोई काम की चीज़ खरीद रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। फालतू के यूं ही अपने खर्च कर देता है, व्यर्थ के। उनका कोई फ़ायदा उसको नहीं होता। अब फिर ऐसा लंबे समय तक करने के बाद वो विचार करता है, वो परेशान होता है कि मेरी तो कोई बचत हो ही नहीं रही, मेरे पास तो कोई पैसे बच ही नहीं रहे, चाहे बेशक से उसके रोज़ की कमाई भी हो रही है। अब आप सोच के बताओ कि कमी कहाँ है, किस बात की कमी है कि उसकी कोई बचत नहीं हो पा रही। अब उसकी बचत इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वो जो रोज़ के 200 रुपये फालतू के खर्च कर रहा है, इस कारण से उसकी बचत नहीं हो पा रही और उसके पास पैसा नहीं बन रहा, नहीं बच पा रहा। और यदि वो उस खर्चे को हटा दे तो चाहे उसकी कमाई कम हो, चाहे वो रोज़ के 50-100 रुपये ही कमाए, लेकिन वो पैसा उसके पास बचेगा, वो उसके पास बढ़ेगा और उसकी उन्नति होती रहेगी। यदि वो उस खर्चे को, फालतू खर्चा जो वो कर रहा है, उसको हटा दे। तो ठीक ऐसा ही हम सबके साथ है, भगवान के नाम जप के साथ है। ऐसा समझो कि भगवान का जो नाम जप है वो हमारी कमाई है, और जो नाम जप का खर्चा है वो है हमारे अधर्म आचरण, हमारे पाप आचरण, हमारे गलत आचरण, जो हम उसी समय करते रहते हैं। अब देखो, होता क्या है, बात ध्यान से समझना, कि जैसे हमने उदाहरण के तौर पर आज हमने नाम जप किया, मतलब कि हमने अपनी कमाई कर ली, लेकिन बाद में फिर हमने कोई गलत आचरण, कोई पाप आचरण भी कर दिया, और जबकि नाम के ही प्रताप से ऐसा था कि हमें वो पता था हमें वो चीज़ नहीं करनी है, गलत है, लेकिन हमने फिर भी वो किया। तो जो नाम महाराज की शक्ति है वो तो उस वाले आचरण को हटाने में ही चली गई ना। तो जैसे हमारी कमाई हुई तो हमारा खर्चा भी साथ में हुआ, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास कोई बचत नहीं होगी, हमारे पास बात उतनी की उतनी ही, अंत परिणाम क्या होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि कमाई के साथ साथ खर्चा भी चल रहा है। तो इसीलिए काफ़ी महापुरुषों के वचनों में मैंने सुना है, संतों की वाणी है, पुराणों में भी पढ़ा है कि नाम जप अपराधों से, पापों से, गलत आचरणों से बचते हुए होना चाहिए। अपना खर्चा तो हटाओ, कम से कम अपना खर्चा तो कम करो। फिर चाहे कमाई कम हो, चाहे थोड़ा सा भी नाम जप होगा ना, भाव से करो, मन से करो, पूरी श्रद्धा विश्वास भगवान के प्रति प्रेम से करो। वो थोड़ा सा भी होगा ना, वो थोड़ा सा ही हमारा उद्धार कर देगा, लेकिन साथ में खर्चा ना हो, क्योंकि नाम महाराज का एक स्वभाव है कि वो सबसे पहले हमारे पापों का नाश करते हैं, फिर पाप प्रवृत्ति का नाश करते हैं, उसके बाद हमारे हृदय में आनंद होता है और भगवान की समीपता आती है। अब हम साथ साथ भैया घड़े में नल भी खोल दें और नीचे से उसमें छेद भी कर दें, तो वो घड़ा भरेगा नहीं, वैसा का वैसा ही रहेगा। चाहे कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, इतना ज़रूर हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि नाम जब कभी हमने ज़्यादा कर लिया, और तो फिर कभी पाप ज़्यादा हो गए, तो ऐसे बैलेंसिंग वो चलती रहेगी, कट टू कट, कोई हमारे पास बचत, कोई हमारे पास प्रत्यक्ष असर फल जो है दिखने को नहीं मिलेगा। और अंत परिणाम में ऐसा लंबे समय तक करने के बाद फिर साधक के मन में क्या संशय आता है कि भैया हम तो नाम जप करते हैं, लेकिन उसका कोई प्रत्यक्ष अनुभव दिखने में नहीं आता, कोई ऐसा असर फल हमें नहीं दिखता कि नाम जप की ऐसी शक्ति है, ऐसी महिमा है। तो साथ में हमें ये पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए कि जितना हमें पता है अपनी तरफ से, एक बड़ा सुंदर पद है गोस्वामी जी का, अब लव नशानी अब ना नसई हो, कि जितने पाप हमारे पूर्व में हो गए वहाँ तक का स्टॉप, बस अब केवल भगवान का नाम जप करेंगे, जो होगा आगे भगवान अपने आप संभाल लेंगे, आगे हम उन पापाचरणों को दोबारा नहीं करेंगे। तब नाम महाराज का जो शक्ति है, जो अनुभव है, जो प्रताप है, वो हमें बहुत जल्दी देखने को मिलता है। इसीलिए जो भी नाम जप करते हैं, ये सावधानी अपने जीवन में अवश्य रखें कि नाम जप करते हुए कोई गलत आचरण, कोई पाप आचरण हमसे ना बने। फिर चाहे नाम जप थोड़ा कम भी हो तो भी वो चलेगा, भगवान उसको पूर्ण कर देंगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।